हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज हम 1 जून और 2 जून यानी कि 2 क्लासों को डिस्कस करेंगे। कल टेक्निकल इशू की वजह से कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, बांद्रा बरसोवा समुद्री पुल किसके नाम पर रखा गया है? बांद्रा बरसोवा सी ब्रिज इज नेम आफ्टर होम। तो ये रखा गया है वीर सावरकर। किसके नाम पर? वीर सावरकर के नाम से। नंबर 2 क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीहा किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीहा हैज़ बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट्स? तो ये बने हैं फ्रेंड्स राजस्थान। किसके? राजस्थान के बने हैं। ठीक है, तो राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई है? 29 अगस्त। ये हुई है 29 अगस्त 1949 को। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ये बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, तो ये बताया गया फ्रेंड आर्टिकल 214 के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, चीन द्वारा तियोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है? हाउ मैनी एस्ट्रोनॉट्स हैव बीन सेंड बाय चाइना टू तियांगोंग स्पेस स्टेशन? तो इन्हें भेजा गया है 3 व्यक्तियों को। कितने को? 3 आदमियों को। ठीक है, आपसे पूछा जाए ये किससे गए हैं, तो ये गए हैं सेन झाओ 16 से रवाना हुए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के रक्षा निर्यात में 2014 से कितना गुना बढ़ोतरी हुई है? हाउ मैनी टाइम्स हैज़ इंडिया एज डिफेंस एक्सपोर्ट इंक्रीज सिंस 2014? तो फ्रेंड्स ये हुआ है 23 गुना। कितना? 23 गुना। 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए था। कितना था? 686 करोड़ रुपए। अब 2022 और 23 में बढ़कर लगभग 16,000 करोड़। कितना? 16,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, NTRA पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द बुक NTRA पॉलिटिकल बायोग्राफी हैज़ बीन रिटन बाय। तो ये लिखी गई है रामचंद्र मूर्ति कोंडू भाटला। तो किसके द्वारा? रामचंद्र मूर्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अपेडा के द्वारा किसे जैविक प्रमाणीकरण प्रदान किया है? हु हैज़ बीन ग्रांटेड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन बाय अपेडा? तो ये किया गया है अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A एंड B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश के राजा नोरोडोम सिमोनी भारत की अपनी पहली यात्रा पर आए हैं? किंग नोरोडोम सिमोनी ऑफ विच कंट्री इज ऑन हिज फर्स्ट विजिट टू इंडिया? तो फ्रेंड्स ये आए हैं कंबोडिया के। कहाँ के आए हैं? कंबोडिया के। ठीक है, तो राजा किस देश के आए हैं? कंबोडिया के। यह 29 मई से 31 मई तक भारत की इनकी यह पहली यात्रा है। ठीक है, अगर आपसे पूछी जाए कि कंबोडिया की राजधानी क्या है? कंबोडिया की राजधानी नाम पेन है, और यहाँ के राजा आपको मालूम ही है, प्रधानमंत्री है हुन सेन। कौन है? हुन सेन। आपसे यहाँ की मुद्रा पूछी जाए तो
मुद्रा है रियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश में भारतीय उच्चायोग के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है? इन विच कंट्री हैज़ द लिबरेशन वॉर गैलरी बीन इनॉग्रेटेड एट द इंडियन कल्चरल सेंटर ऑफ द इंडियन हाई कमीशन? तो फ्रेंड्स ये किया गया है बांग्लादेश। किसका? बांग्लादेश का। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त कौन है? प्रणय वर्मा। क्या नाम है इनका? प्रणय वर्मा। अगर आपसे पूछा जाए, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड नो टबैको डे ऑब्जर्व? तो ये बनाया जाता है हर साल 31 मई को। कब बनाया जाता है? 31 मई को। अगर आपसे इसकी 2023 की थीम पूछी जाए, 2023 की थीम है वी वांट फूड नॉट टबैको, यानी कि हमें भोजन चाहिए, हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं, तंबाकू नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नमो शेतकरी महासम्मान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? नमो शेतकरी महासम्मान योजना हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट? तो फ्रेंड्स ये की गई है महाराष्ट्र राज्य में। किस में? महाराष्ट्र राज्य में। तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने इस योजना के अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपये का, कितने का? 6,000 रुपये का सालाना भुगतान किया जाएगा। 6,000 रुपये का सालाना भुगतान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? आफ्टर होम विल अहमदनगर इन बी नेम्ड महाराष्ट्र? तो ये किया जाएगा अहिल्याबाई होलकर के नाम पर। किसके? अहिल्याबाई होलकर। ये कौन थी? ये क्वीन थी। ठीक है, रानी। क्वेश्चन नंबर 12 है, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है जिसमें हिंदी पाठ्यक्रम शुरू हुआ है? वेयर इज द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग लोकेटेड इन विच हिंदी कोर्स हैज़ स्टार्टेड? तो ये किया गया है यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि यूनाइटेड किंगडम में कितने देश हैं, तो 4 देश हैं। कितने देश हैं? 4 देश हैं। नंबर 1 है इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, और वेल्स है, और उत्तरी आयरलैंड। कौन सा? उत्तरी आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 13 है, अश्वनी कुमार किस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं? अश्वनी कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? तो फ्रेंड्स ये किए गए हैं यूको बैंक के। किसके? यूको बैंक के। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसकी जगह लेंगे, तो ये लेंगे सोमा शंकर प्रसाद की। किसकी? सोमा शंकर प्रसाद का स्थान लेंगे ये। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि यूको बैंक की स्थापना कब हुई है? तो स्थापना हुई है 1943 में, और संस्थापक हैं इसके घनश्याम दास बिरला, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 14 है, तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द तेलंगाना फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड? तो ये हर साल 2 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 जून को। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग को अलग कर 29वां राज्य बना। अगर आपसे पूछा जाए कि तेलंगाना के सीएम कौन हैं, तो ये हैं के चंद्रशेखर राव। और आपसे राज्यपाल पूछे जाए, तो राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई
तमली शाई सोदरा राजन। और आपसे पूछा जाए विधान परिषद की कितनी सीट है, इसमें विधान परिषद की 40 सीट है और विधानसभा की 119 सीट है और राज्यसभा की 7 सीट है और लोकसभा की 17 सीट है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। हाल ही में यूपीएससी के सदस्य कौन बने हैं? हु हैज़ रिसेंटली बिकम ए मेंबर ऑफ यूपीएससी? तो ये बने हैं विद्युत बिहारी स्वैन। कौन बने हैं? विद्युत बिहारी स्वैन। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत वियतनाम तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? वेयर वाज द इंडिया वियतनाम थर्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हेल्ड? तो फ्रेंड्स ये की गई है न्यू दिल्ली में की गई है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि वियतनाम की राजधानी क्या है, वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। क्या है? हनोई। और इसके पीएम है फाम मिन चिन। फाम मिन चिन। और राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का नाम है वो वान थुओंग। ये इनके राष्ट्रपति हैं। मुद्रा पूछी जाए तो मुद्रा यानी कि करेंसी, तो करेंसी का नाम है डॉग। क्या नाम है? डॉग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। वेद कुमारी घई का निधन हो गया है, वह कौन थी? वेद कुमारी घई हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो ये कौन थी? संस्कृत विद्वान थी। कौन थी? संस्कृत विद्वान थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा है? इंडिया इज द फिस्कल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 हैज़ बीन व्हाट परसेंट ऑफ जीडीपी? तो फ्रेंड्स ये हुआ है 6.4%। 6.4%। सरकार की कुल कमाई और खर्च के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस मंत्रालय द्वारा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनी देने के लिए नए नियम अधिसूचित किए गए हैं? विच मिनिस्ट्री हैज़ नोटिफाइड न्यू रूल्स फॉर इशूइंग एंटी टबैको वार्निंग ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म? तो ये किए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि ओटीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, ओटीटी फुल फॉर्म तो ये होती है ओवर दी टॉप। ओवर दी टॉप। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन। रिंग साइड पुस्तक को हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? द बुक रिंग साइड हैज़ रिसेंटली बीन रिटन बाय होम? तो ये लिखी गई है डॉक्टर विजय दर्दा के द्वारा। डॉक्टर विजय दर्दा के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं कल को। थैंक यू।